अपराधकर्मियों के धरपकड़ हेतु निरंतर अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में एक एसटीएफ बिहार एसटीएफ से इम्पोर्टेंट सूचना प्राप्त है कि एक वांटेड अपराधकर्मी जो 50,000 का इनामी भी है वो हम लोग के वैशाली ज़िला में आया हुआ है। उसकी किसी शादी में आने की संभावना है और इस सूचना पर वैशाली ज़िला की डीआईयू टीम और वैशाली थानाध्यक्ष और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में पुलिस ने जो अपराधकर्मी जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसके साथ में अन्य 5 और अपराधकर्मी थे जो उनके साथ में पकड़े गए। उनके पास से पूछताछ किया गया और उनके पास से जो छापामारी के क्रम में कुल 7 मोबाइल बरामद किए गए। एक आउटर जो व्हाट्सअप कॉलिंग इत्यादि के लिए इन लोग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसे बरामद किया गया। 2 वाहन जिस पे ये लोग सवार थे, 2 एक्सयूवी वाहन, उस पे पुलिस का स्टिकर इत्यादि लगाया हुआ था, तो इसलिए सारे जो इनके द्वारा कार्य किए जा रहे थे अवैध पाए गए और उसको लेकर के अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है इनके विरुद्ध वैशाली थाना में। जो पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है तो जो पकड़े गए मुख्य अपराधकर्मी मिथिलेश कुमार हैं, उनके विरुद्ध 50,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है। ये मुख्य रूप से दानापुर कोर्ट में एक हत्या हुई थी, उस छोटे सरकार की हत्या हुई थी जिसमें ये वांछित थे। इसके अतिरिक्त साथ में पकड़े गए अन्य अपराधकर्मी रोशन मिश्रा और पवन कुमार का भी पूर्व का आपराधिक इतिहास पाया गया, जिसमें कि शराब से संबंधित कांड और हत्या के भी कुछ मामले दर्ज हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय से ये मिथिलेश सिंह वांछित थे। इनसे फर्दर पूछताछ भी की गई है। जो गिरोह में अन्य लोग हैं जो विभिन्न कांडों में शामिल रहते हैं और जिनके द्वारा कुछ आपराधिक कृत्य किया जाता है, उसके संबंध में भी कुछ फीडबैक इन लोग से मिला है पूछताछ के क्रम में, जिस पर आगे तक कार्रवाई की जा रही है। कुल 10 व्यक्तियों को उस समय वैशाली पुलिस द्वारा एप्रीहेंड किया गया था, जिसमें से कि 4 व्यक्ति जो पीछे गाड़ी में शामिल थे उन्हें संदेह के आधार पर उस समय हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन लोग उसका इनसे कोई कनेक्शन नहीं पाया गया। उस समय घेराबंदी करते समय पीछे से वो गाड़ी आ रही थी, तो संदेह के आधार पर उसे भी हम लोग एप्रीहेंड किए थे। तो 6 व्यक्ति जो आपस में लिंक्ड भी हैं और जिसमें से 3 व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। उन्हें हम लोग अवैध सिम आउटर इत्यादि का इस्तेमाल करने को लेकर के और जो वाहन है उस पर पुलिस का स्टिकर इत्यादि लगाने को लेकर के अलग से केस किए हैं, जिसमें कि जेल भेजे हैं। तो पटना के केस में जो वांछित हैं उसमें रिमांड करने के लिए वहाँ कम्युनिकेशन किया गया, वहाँ के केस में भी इनको रिमांड किया गया। इनामी अपराधी में कितने मामले दर्ज हैं? अभी तक जो हम लोग को पता चला है कुल 10 मामलों के बारे में पता चला है। 2 अन्य मामले हत्या के हैं जिसके बारे में पता चला है, उसके केस नंबर हम लोग को अभी ज्ञात कर रहे हैं। तो कुल 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज पाए गए हैं।